स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड पर। इस चैनल पर हम आपको सीयूईटी पीजी 2026 की हर एक इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी पीजी क्लियर करना होगा और इस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए एग्जाम की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार है। इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू सीयूईटी पीजी, फी डिटेल्स, सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सीयूईटी पीजी की सभी इम्पोर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हुए 14 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की डेट है। सीयूईटी पीजी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 है और फी पेमेंट करने के लिए आपको 14 जनवरी 2026 की रात 11:50 तक का समय मिला है। कृपया फॉर्म फिल करने और एप्लीकेशन फी भरने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। इससे आपको फीस अटकने या फॉर्म फिल ना होने या सर्वर एरर जैसी दिक्कतें आ सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की डेट 18 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 रात 11:50 तक है। आपका एग्जाम साल 2026 के मार्च महीने में होगा। एग्जाम पूरा करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। मार्च में एग्जैक्टली किस डेट पर आपका पेपर है ये एडमिट कार्ड से पता चलेगा। जो कब आएंगे यह भी मेंशन नहीं किया गया है, पर जैसे ही हमें ये पता चलेगा हम आप तक ये खबर जरूर पहुंचा देंगे। यहाँ सभी इम्पोर्टेंट डेट्स समाप्त होती है। आगे अगर कोई और डेट अपडेट होगी तो आने वाली वीडियो में आपको बताते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है फी डिटेल्स। सीयूईटी पीजी की एप्लीकेशन फी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई मोड से ही एक्सेप्ट होगी। 2 टेस्ट पेपर चूज करने की एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपए और हर एक्स्ट्रा पेपर पर 700 रुपए लगेंगे। जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स को 2 टेस्ट पेपर चूज करने की एप्लीकेशन फी 1200 रुपए और हर एक्स्ट्रा पेपर पर 600 रुपए लगेंगे। एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को 2 टेस्ट पेपर चूज करने पर 1100 रुपए और हर एक्स्ट्रा पेपर चूज करने के लिए 600 रुपए लगेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग स्टूडेंट्स के 2 टेस्ट पेपर चूज करने पर 1000 रुपए और हर एक्स्ट्रा पेपर चूज करने पर 600 रुपए लगेंगे। अब्रॉड में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स के 2 पेपर चुनने पर 7000 और हर एक्स्ट्रा पेपर चुनने पर 3500 रुपए लगेंगे। यहाँ फीस की डिटेल्स समाप्त होती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं इसकी लिस्ट एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की वेबसाइट पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। अगर आपका उस लिस्ट में नाम आता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कैटेगरी में ओबीसी चूज करना है और अगर आपका नाम वहां पर नहीं है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कैटेगरी में जनरल चूज करना है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सीयूईटी पीजी एग्जाम से रिलेटेड। पहली बात ये कि एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फी दोनों ही सीयूईटी पीजी 2026 की वेबसाइट से ऑनलाइन मोड से ही सबमिट होगी और किसी भी तरीके से भेजी हुई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दूसरी बात ये कि ओटीपी, पासवर्ड चेंज या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आप अगर टाइम पर पाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एप्लीकेशन फॉर्म में वही डालिएगा जो आपके पास एक्टिव है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन तक यही सारी डिटेल्स फॉरवर्ड होती जाती है और करेक्शन विंडो बंद होने के बाद कॉलेज में एडमिशन हो जाने पर भी 3 महीने तक चेंज नहीं होता। सो बी केयरफुल, बहुत ध्यान से इन डिटेल्स को फिल कीजिएगा। तीसरी बात ये कि स्टूडेंट सिर्फ 4 टेस्ट पेपर तक ही चूज कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अब्रॉड में रह रहे स्टूडेंट्स भी 4 टेस्ट पेपर तक ही चूज कर सकते हैं। चौथी बात ये कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने और फीस भरने के बाद आपको जो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है उससे डाउनलोड करके उसकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी बनवाकर उस पर अपना पासवर्ड लिखकर अपनी तिजोरी में रख लेना, क्योंकि अगर सॉफ्ट कॉपी डिलीट हो गई तो हार्ड कॉपी ही आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक काम आएगी। एक बार एप्लीकेशन नंबर खो गया तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पर जरूर लेकर आएंगे, ताकि आपको करेक्शन फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े और मल्टीपल पेमेंट या पेमेंट से जुड़ी कोई भी परेशानी आपको ना आए और हम कहीं खो ना जाए
इसलिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या कोई भी इशू या कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे और आप सभी की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। पांचवी बात, एक से ज्यादा बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने से सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक बार फॉर्म में करेक्शन करने का टाइम बीत गया और फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी तो पैसे और एडमिशन दोनों से हाथ धो बैठोगे। छठी बात, एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कैटेगरी, PWBD स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जाएंगे। आप इन सभी में कोई करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए दोनों आंखें खुली रखकर सारी डिटेल्स को शांत मन से एक खाली पेज पर लिखकर रख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रेडी करके फोन में एक CUET PG नाम से फोल्डर बनाकर रख लीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई ग्लिच या बार बार बैक करके यहाँ से वहाँ डॉक्यूमेंट स्कैन करने और ढूंढने के चक्कर में फॉर्म बैक ना हो जाए या कोई और प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़ जाए। सातवीं बात ये कि आपकी मार्कशीट और कोई भी डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं, इसलिए अपना डिजी लॉकर पिन और नंबर वगैरह संभाल कर लिख कर रख लेना। NTA ने ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है ताकि जिन स्टूडेंट्स की मार्कशीट या और कोई डॉक्यूमेंट खो गया हो या डैमेज हो गया हो तो वो भी फॉर्म भर पाए। आठवीं बात, एप्लीकेशन फीस भरने के बाद ही एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा, वरना नहीं। और PWBD स्टूडेंट्स के पास उनकी UDID कार्ड होनी चाहिए, उन्हीं की डिटेल्स आपको फॉर्म में एंटर करनी है। जिनके पास UDID कार्ड नहीं है उन्हें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट CUET PG के बुलेटिन में पेज नंबर 25, 26 और 27 पर दिया गया है। आपको ये तीनों भरकर एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन में अपलोड करना है। बुलेटिन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पर बुलेटिन जिसने बनाया है उसने बहुत बेकार कलर का प्रयोग किया है, उस कलर में प्रिंट ना कराएं। कृपया AI या किसी और माध्यम से इसे एक व्हाइट शीट पर सेम फॉर्मेट में प्रिंट करवा कर फिर फिल करके अपलोड करें। यहाँ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समाप्त होते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी और बचे हुए पॉइंट्स पर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताकर हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।